क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 6.90 और बी के गोयल अकाउंटेंसी बुक। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। The balance sheet as on 31st March 2018 was as follow. In liability side, Sunday creditor 2,10,000, age loan at the rate 12% per annum। अब देखिए ए एंड बी पार्टनर है, ए पार्टनर है और उसका लोन लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स लोन है और सेपरेट अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एट द रेट 12% इसकी इंटरेस्ट रेट है बेटा। तो लोन इज गिवन 50,000 रुपीज, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 90,000 है और कैपिटल अकाउंट ए एंड बी का दिया हुआ है। In asset side, Cassette Bank 60,000, Sundry debtor 1,80,000, less provision for doubtful debt 10,000, stock is given 2 lakh, investment 1,50,000, plant and machinery 4 lakh, and B's loan also given. B is a partner और B's loan given in asset side, फर्म ने B को लोन दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर ना दो लोन हो गए पार्टनर के, A का लोन लाइबिलिटी में दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि A ने फर्म को लोन दिया है, और एसेट साइड में बी का लोन का मतलब ये है कि हमने बी को लोन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइज एज फॉलो। पॉइंट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय ए, 60% ऑफ बुक वैल्यू, पूरा प्लांट एंड मशीनरी ए ने टेक ओवर किया है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट बट टेकन ओवर बाय बी एट 120%। बी टेक ओवर कर रहे हैं तो रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड में ही आपको लिखना है बेटा। बी ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया। सन्डी क्रिएटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी एसेट्स का यूज अगर लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए होता है तो ये रिलायंस अकाउंट में शो नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ क्रिएटर्स का पेमेंट हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये समझना पड़ेगा कि कितना कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कितना का स्टॉक वो टेक ओवर कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, डेटर रिलाइज 20% लेस देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। देखना है ग्रॉस वैल्यू 1,80,000 दिया हुआ है, इसका 20% कम करके अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, एज लोन वर पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ए का लोन इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहेंगे, 50,000 पर 12% इंटरेस्ट लगाना है 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो ये 3,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। 3,000 का पेमेंट हमें करना है 50,000 के साथ। तो ये मैंने आपको बोला था कि जितना भी हम एक्सेस लोन का पेमेंट हम करते हैं वो एक्सेस अमाउंट रिलायंस अकाउंट में शो होता है। अगर सेम अमाउंट 50,000 ही पे करते हैं तो रिलायंस अकाउंट में नहीं आता, लेकिन 50,000 से ज्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं, 3,000 रुपए ज्यादा कर रहे हैं, 53,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो 3,000 हमारा रिलायंस अकाउंट में शो होगा। पॉइंट नंबर 6, रिलायंस एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है रिलायंस एक्सपेंसेस से रिलेटेड, केवल ये कह रखा है कि 1,000 का एक्सपेंसेस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ही बॉन्ड कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट बनाइए, ए लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट भी आपको ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले रिलायंस अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। रिलायंस अकाउंट में आपको पता है कि बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट में आएंगी और जितनी भी लायबिलिटी दे रखी हैं वो क्रेडिट में आएंगी। तो सबसे पहले रिलायंस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे आप। रिलायंस अकाउंट ऊपर लिख लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे बेटा कि रिलायंस अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो डेटर दिया हुआ है, डेटर आएगा 1,80,000 से, तो रिलायंस के डेबिट साइड में ना कुछ शो करना है टू सन्ड्री डेटर्स आप यूज कर सकते हो। अकाउंट 1,80,000 ग्रॉस वैल्यू आएगी बेटा, ये ध्यान रखिए। तो 1,80,000 आपको लिखना है यहाँ पर। प्रोविजन दिया हुआ है इसके अगेंस्ट में, ये प्रोविजन हमें शो करना है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10,000 रुपीज आपको यहाँ लिख। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक 2 लाख रुपीज दिया हुआ है, तो रिलायंस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको लेके आना है +2 स्टॉक अकाउंट 2 लाख रुपीज। एंड बैलेंस शीट में ना इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है हम लोगों को, तो डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखना है 1,50,000
एंड बेटा प्लांटर मशीनरी इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, तो प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांटर मशीनरी 4 लाख रुपीज दिया हुआ है, 4 लाख रुपीज आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखिए कैसेट बैंक आता नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में, और पार्टनर्स लोन अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये आप बाकी की सभी इंफॉर्मेशन एसेट साइड की हमने लिख ली। लायबिलिटी साइड में केवल क्रेडिटर 2,10,000 दिया हुआ है बेटा, क्योंकि पार्टनर लोन अकाउंट और जनरल रिजर्व ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते, तो केवल आपको क्रेडिटर 2,10,000 लिखना है। तो सीआर साइड में पहुंचेंगे, क्योंकि लायबिलिटी सीआर साइड में आप मेंशन करते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर इज गिवन इन क्वेश्चन 2,10,000 रुपीज, तो 2,10,000 आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। ये बैलेंस शीट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमने लिख ली। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए 60% ऑफ द बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी ए टेक ओवर कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी हमने डीआर में लिखा हुआ है और सीआर में आ जाएगा ये बाय एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर टेक ओवर कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर उस पार्टनर के नेम से आएगा। इन ब्रैकेट आप शो कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए 4 लाख रुपीज प्लांट एंड मशीनरी का 60% आपको करना है बेटा, तो 60% करेंगे 2,40,000 आ जाएगा ना। यस सर। ये कर लेते हैं 2,40,000, ठीक है, ओके। 2,40,000 प्लांट एंड मशीनरी का 60% हमने कर लिया। एंड देन इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी, कितने का इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है? 1,50,000 का 120% करेंगे तो 1,80,000 अपने आप आ जाएगा ये, तो यहाँ पर 1,80,000 आपको लिखना है, ठीक है बेटा। एंड देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। तो यहाँ पर स्टॉक 75% में हम दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग ना इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे, देखिए स्टॉक टेकन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कितना कर रहा है? स्टॉक इज गिवन इन क्वेश्चन 2 लाख रुपीज, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, 75% में ले रहा है तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 1,50,000। अब देखिए 1,50,000 का तो स्टॉक हमने दे दिया इसको, एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इन कैश। अमाउंट देखिए कैश में कितना पेमेंट करना है आपको? क्रेडिटर्स आर टोटल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड देखेंगे 2,10,000 रुपीज, तो यहाँ पर 2,10,000 रुपीज ये लिखना है। इसमें से आपको माइनस करना है 1,50,000 गिवन इन बाय स्टॉक एंड देन बैलेंस पेड इन कैश, मीन्स कितना हुआ? 60,000 हम क्रेडिटर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई लायबिलिटी होल्डर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है अकाउंट के अंदर, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, लेकिन बाकी का जो पेमेंट हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो हमें टू डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट के नेम से शो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर, $60,000 ओनली। मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है 2,10,000, यहाँ पे दिया हुआ देखो, ठीक है। अब इसका पेमेंट हमें करना है, पेमेंट किस तरह से करना है? उसने कह रहा है एक तो स्टॉक देना है इसको, स्टॉक था हमारे पास 2 लाख रुपीज का, ये दिया हुआ, लेकिन ये स्टॉक 2 लाख में नहीं ले रहा, वो स्टॉक ले रहा है 75% वैल्यू लेकर, तो 75% 2 लाख का करोगे तो 1.5 लाख में स्टॉक ले रहा है। 2,10,000 में से 1,50,000 माइनस कर दोगे तो 60,000 जो बचा वो तो पेमेंट कैश में करना पड़ेगा ना, तो कैश में जो पेमेंट करना है वो ही रियलाइजेशन अकाउंट में डीआर साइड में शो करना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, डेटर्स रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, तो 20% कम हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है डेटर से, तो डेट अगर एसेट से कोई अमाउंट रिसीव होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को सीआर साइड में आता है बेटा, तो बाय बैंक के नेम से आपको लिखना है बैंक अकाउंट, लेकिन बैंक अकाउंट में नीचे
आपको दिखाना है डेटर्स। कितना दिखाना है बेटा? 20% लेस ना। तो यहाँ पर डेटर का वैल्यू कितना दे रखा है देखिए, सन्डी डेटर 1,80,000 है, तो 1,80,000 का 20% लेस है बेटा। 1,80,000 का 20% करोगे 36,000 आएगा, 36,000, और 36,000 Yes, sir. को लेस कर दो इसमें से तो 1,44,000 हमें पेमेंट रिसीव होगा। आगे चलते हैं। एज लोन वाज पेड ऑफ एज ए इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ। तो देखिए अब लोन अकाउंट में आप आ जाइए, पहले रिलायंस अकाउंट को यहीं पे छोड़ेंगे, लोन अकाउंट में आ जाइए। लोन अकाउंट एज लोन ना लायबिलिटी है, इसलिए सीआर साइड में आपको बैलेंस शो करना है इसका बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस दिया हुआ है एज लोन 50,000 रुपीज आपको इधर शो करना है सीआर साइड। लेकिन डेबिट साइड में हमें पेमेंट करना है बेटा इसका टू बैंक अकाउंट। एक्सेस पेमेंट करना है। एक्सेस पेमेंट कितना करना है? इंटरेस्ट के साथ। तो सीआर साइड में बाय आपको यहां पर लिखना है रिलायंस अकाउंट, क्योंकि आपको ज्यादा पे करना है, इंटरेस्ट के साथ पे करना है। 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको लगाना है बेटा। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट आपको 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटरेस्ट रेट गिवन है, लेकिन इंटरेस्ट हमें लगाना है बेटा 6 मंथ का, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये आने वाला है 3,000 टोटल है, यही पेमेंट कर देना है डीआर साइड। 53,000 और 53,000 यहाँ पर आ जाएगा। यस प्रांजल कुछ बोल रहे हो क्या? सर ये हमने इंटरेस्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई लोन का ये जरूर थोड़ी है फेस वैल्यू पर पेमेंट करें, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा में भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा पेमेंट करेंगे तो वो रिलायंस अकाउंट में आएगा, और कम पे करेंगे तो रिलायंस अकाउंट में आएगा। तो हमने 3,000 लोन है हमारा, 3,000 एक्सेस हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। तो रिलायंस अकाउंट में यहाँ पर एस लोन अकाउंट में रिलायंस के नाम से सीआर में आ गया, तो ये रिलायंस के डीआर साइड को इफेक्ट करेगा ना। यहाँ से लेजरिंग करोगे तो डीआर में जाएगा ना रिलायंस अकाउंट में, क्योंकि हम एक्सेस पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए लॉस है एक तरह से, तो डीआर साइड में जाएगा। लेकिन अगर एज्यूम करोगे 50,000 की जगह पर 48,000 पेमेंट करते, तो बैंक में तो यहाँ पर हम 48,000 दिखाते हैं और 2,000 रुपीज यहाँ नीचे आ जाता है इसके, तो रिलायंस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग शो करते हैं इसको। ठीक है सर? ओके सर। तो यहाँ पर ये हमारा रिलायंस अकाउंट में ऊपर फिर आ जाएगी दोबारा से। क्या लिखोगे? टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट। ये देखो डिफरेंस आया, ये मैं मेंशन कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस अकाउंट में कभी भी लोन अकाउंट नहीं आता, लेकिन डिफरेंस वैल्यू आती है। कितना आएगा? 3,000 रुपीज आपको यहाँ पर लिखना है। एंड पॉइंट नंबर 6, रिलायंस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000। ये हमें डायरेक्ट पेमेंट करना है रिलायंस अकाउंट के डीआर साइड में। आपको रिलायंस एक्सपेंसेस गिवन 1,000 आपको यहाँ शो करना है। क्वेश्चन के अंदर ना सभी इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन अभी भी हमारा रिलायंस अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। हमें ये देखना है कि पेमेंट हमने लायबिलिटी का 2 का किया, एक क्रेडिटर का किया, एक रिलायंस एक्सपेंसेस किए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि एक बार देख लेंगे सीआर साइड में रिलायंस के कि कोई अदर लायबिलिटी तो नहीं रहेगा पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर केवल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है, तो इसका पेमेंट तो हम करते नहीं है कि सन्डी क्रेडिटर का हमने पेमेंट सेटलमेंट कर दिया और कोई लायबिलिटी नहीं है जिसका हमें पेमेंट करना है। इसका टोटल हम कर देंगे यहाँ, ये टोटल हो जाएगा बेटा, और ये यहाँ पर ना 61,000। अब यहाँ पर ना बैंक अकाउंट में केवल सन्डी डेटर आया है बेटा एक अकेला, तो कोई बात नहीं, इसको टोटल को हम लोग बैंक के सामने ही शो कर देते हैं 1,44,000, और इसको इन बॉक्स ले लेते हैं। अंदर जो वैल्यू दे रखी है ना, क्योंकि अकेला है ये, टोटल कर लीजिए होल का। तो ये डीआर साइड का टोटल आ गया बेटा 9,94,000, और इस टोटल को हमें यहाँ लिख लेना है। सीआर का टोटल रफ में कर लीजिए। 2,10,000 का लॉस है, 2,10,000 यहाँ पर शो कर देना है बेटा, और ये लॉस जो है ना पार्टनर में डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
डैश करके नीचे लिखोगे एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट। फिर से रेशियो ऊपर दिया हुआ है, देखिए कितना 2:1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो इस टोटल प्रॉफिट को ना 2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आने वाला 1,40,000 आ जाएगा फर्स्ट पार्टनर का, एंड सेकंड पार्टनर का बेटा 70,000 आ जाएगा। ये हमारा रिलायंस अकाउंट कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा यहाँ तक। सर जैसे सर उसमें लिख रहा था सर आपने 25% पेमेंट सर कैश से की है। यस बेटा, 25% नहीं, अगर सर उसमें नहीं 25% नहीं किया है, ये ध्यान रखिए। हमने स्टॉक 75% पे लेके आए, ठीक है, और 75% Yes, 1,50,000 माइनस करने के बाद तब हमने 60,000 पेमेंट किया। अगर सर इसमें ये लिखा होता सर हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं, बस स्टॉक ही दे रहे हैं ओनली 75%। सेटलमेंट हो गया, फिर तो कहीं आता नहीं है क्रेडिटर 60,000, यहाँ सो ही नहीं करते हम लोग। ओके सर। पेमेंट आप कैश से करोगे तभी क्रेडिटर रिलायंस अकाउंट में शो होगा, ये ध्यान रखना। किसी अदर एसेट्स का यूज करोगे पेमेंट करने के लिए तो शो नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ओके सर। एज लोन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट बेटा ये ध्यान रखना कि बीज लोन एसेट साइड में शो हो रहा है। तो यहाँ पर फर्म लोन किसको दे रही है, पार्टनर को, तो ये एसेट साइड में शो हो रहा है। सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी चीज एसेट साइड है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए टू बैलेंस बीडी के नाम से आपको शो करना है। लायबिलिटी का बैलेंस जो है ना वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन के अंदर 20,000 बीज लोन है, ये बीज लोन 20,000, तो यहाँ पर ना बीज लोन दिखा दीजिए 20,000। मैंने आपको ये बताया था कि अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो उस कंडीशन में फर्म से हम डायरेक्ट रिसीव नहीं करते, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते। तो यहाँ पर लिखोगे बीज कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो उसको तो अलग से सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो उसकी कैपिटल से हम डायरेक्ट कर देंगे जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये लोन अकाउंट हमने एज लोन अकाउंट एंड बीज लोन अकाउंट प्रिपेयर कर लिए बेटा। इसके बाद आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर है हमारे पास, तो उस तरह से फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिए। 2 कॉलम बोथ साइड आप बना लीजिए। बैलेंस शीट में चलेंगे और बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4 लाख एंड 2,50,000 ए और बी के में ना। तो यहाँ पर हम लोगों को सीआर साइड 4 लाख रुपीज शो करना है एंड 2,50,000 रुपीज शो करना है। बैलेंस शीट के अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000 रुपीज, तो 90,000 रुपीज का जनरल रिजर्व आपको शो करना है। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो इधर बाय जनरल रिजर्व 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में, तो 60,000 टू ए एंड देन 30,000 टू बी। ये हो गया बेटा। इसके बाद देखिए और कोई इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड इसमें नहीं है, तो आप रिलायंस अकाउंट में जाएंगे और रिलायंस अकाउंट में ये देखना है कि पार्टनर कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। तो सीआर साइड में देखिए ए और बी दोनों आया हुआ है। एक ने प्लांटर मशीनरी ली है और दूसरे ने इन्वेस्टमेंट ली है। तो यहाँ की जो सीआर साइड की इन्फॉर्मेशन है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डीआर साइड में आपको शो करनी है। तो यहाँ पर टू रिलायंस अकाउंट के नाम से आएगा। लेजरिंग आप करोगे ना रिलायंस अकाउंट, कितना कितना अमाउंट है दोनों का अमाउंट लिख दीजिए। ए ने प्लांटर मशीनरी लिया है 2,40,000 और बी ने इन्वेस्टमेंट लिया है 1,80,000। तो 2,40,000 आपको ए के सामने एंड 1,80,000 आपको बी में लिखना है। रिलायंस अकाउंट में फिर पहुंचेंगे, इन दोनों का हो गया। इसके बाद रिलायंस का लॉस ए और बी के नाम से यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये डीआर साइड में है, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में आप टू रिलायंस अकाउंट के नेम से लिखना। अमाउंट कितना था देखिए 1,40,000 एंड 70,000। तो 1,40,000 आपको यहाँ पर एंड देन 70,000 सेकेंड। इसके बाद देख नेक्स्ट आएंगे रिलायंस अकाउंट में ही और कहीं पार्टनर का नेम शो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो रिलायंस अकाउंट से निकल ये लोन अकाउंट में आएंगे।
लोन अकाउंट में एज लोन अकाउंट का तो कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बी का लोन का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंफॉर्मेशन सीआर साइड में दिया हुआ है। तो डीआर साइड में पहुंचेगा 20,000। तो डेबिट साइड में यहाँ पर लिखोगे टू बीज लोन अकाउंट शो करना है बी के कॉलम में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल कर लीजिए, और टोटल करने के बाद में देखिए पेमेंट कितना हमें पार्टनर्स को करना है। फाइनल पेमेंट करना है, ये हो गया 4,60,000 एंड 2,80,000। तो इस बैलेंस को हमें डीआर साइड में शो कर देना है एंड 4,60,000, और पेमेंट करना है बेटा पार्टनर्स को। तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट आपको शो कर सकते हो पेमेंट, फाइनल पेमेंट कर सकते हो। अमाउंट बताइए कितना कितना आ रहा है इसमें। 3,80,000 लेस ओनली 80,000 आ जाएगा इसमें, एंड सेकंड पार्टनर बी में बेटा 10,000 आ जाएगा केवल। पेमेंट हो गया। इसके बाद अब आपको पहुंचना है बैंक अकाउंट में। सबसे पहले बैलेंस हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड में 60,000 रुपीज का दिया हुआ बैलेंस, तो ये 60,000 रुपीज यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहले अकाउंट बनाया हुआ है हमने रिलायंस अकाउंट। रिलायंस अकाउंट में देखिए बैंक कहाँ पे आया है, सीआर साइड में आया है बेटा। देखो ये रहा, ये आया बैंक 1,44,000 आउटर कॉलम में है, तो रिलायंस के सीआर में है, तो ये बैंक के डीआर में जाएगा। तो डीआर साइड में आपको रिलायंस अकाउंट आपको लिखना है, और ये 1,44,000 लिखना है। डीआर साइड में आया रिलायंस में, तो सीआर साइड में बाय रिलायंस लिखना है। रिलायंस अकाउंट अमाउंट आपको लिखना है बेटा। देखिए कि रिलायंस अकाउंट में डीआर साइड में ये दिया हुआ है 61,000 बैंक का बैलेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा 61,000। रिलायंस अकाउंट से हमने कंप्लीट कर लिया। अब पहुंच लोन अकाउंट में देखिए पार्टनर्स का ए का दिया हुआ बैंक डीआर साइड है, तो सीआर साइड में पहुंचेगा ये बाय एस लोन अकाउंट। 53,000 आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए बेटा लोन अकाउंट में और कहीं इंफॉर्मेशन बी के लोन में भी नहीं है बैंक से पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आप लोग कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में केवल ए और बी को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। ए को पेमेंट कर रहे हैं 80,000 और बी को पेमेंट कर रहे हैं 10,000। तो ये डीआर साइड में, तो बैंक अकाउंट के सीआर साइड में आ जाएगा बाय एस। यस बेटा कैपिटल अकाउंट कितना है 80,000 रुपीज ना, एंड बाय बीस कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 10,000। और कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल कर लेंगे बेटा 2,04,000 एंड 2,04,000 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट इक्वल आ गया। तो हमने जो कुछ भी किया है अब तक, चाहे रिलायंस अकाउंट प्रिपेयर किया हो, पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर किया हो, या कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया हो, सब कुछ हमने सही किया है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा।